मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। 9th क्लास के संख्या पद्धति को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे संख्या पद्धति में पढ़ना है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, यही 4 बातों को 9th क्लास में पढ़ना है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है? नंबर लाइन जो खींचे हैं यहाँ पे जो गिनती की संख्या उसको प्राकृत संख्या बोलेंगे। यानी नंबर लाइन के 1 से लेकर के दाहिने साइड में जितनी संख्या प्राप्त होगा वो सभी प्राकृत संख्या होगा। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो जब प्राकृत संख्या में 0 लगा करके लिखते हैं तो 0 से लेकर के सभी धनात्मक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा 0, क्योंकि 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित होता है, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे आप कोई एक कटोरा में पानी लेते हैं, पानी में जब आप चीनी मिलाते हैं तो पानी में चीनी घुलता है। जिसकी मात्रा ज्यादा रहता है उसमें छोटी मात्रा वाला चीज घुल जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे छोटा संख्या प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या से एक संख्या एक्स्ट्रा जो 0 लगा दिए हैं तो उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या समाहित है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। इसको W से हम सूचित करते हैं। क्या सभी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या है? ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जब 0 लगा करके लिखते हैं उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक संख्या इसमें हम काउंट नहीं किए हैं, तो इसलिए ऐसा बोलना गलत होगा कि सभी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या है। अगला हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इसका परिभाषा होगा कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ करके जब हम लिखते हैं तो ऐसी संख्या श्रेणी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी प्राकृत संख्या को लिखते हैं तो यह पूर्ण संख्या कहलाता है। अब पूर्ण संख्या के बाएं साइड में -1, -2, -3, -4 ऐसी संख्या को लिखे हैं। जब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या के साथ जब ऋणात्मक वाली संख्या को लिखते हैं तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को हम Z से सूचित करते हैं। Z एक जर्मन शब्द है। Z एक जर्मन शब्द है जो जेहलिन से लिया गया है। जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जेहलिन का अर्थ होता है गिनना, और जेहलिन से ही जहल लिया गया है। जेहलिन से ही जहल लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संख्या। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 नंबर हो गया। 2 में होता है शून्य पूर्णांक संख्या। 3 में हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक
संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या, हम गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, और शून्य पूर्णांक संख्या, जीरो को हम शून्य पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब जब प्राकृत संख्या में माइनस लगा करके लिखते हैं, इसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पे लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसमें बताना है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर के जो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, क्या 0 से लेकर के सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कहलाती है। इस नंबर लाइन पे संख्या को हम दर्शाए हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के ये सभी प्राकृत संख्या है, और पूर्ण संख्या लिखने के लिए हम 0 से लेकर के पूर्ण संख्या हम लिखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राकृत संख्या से बाहर एक 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या में आती है। प्राकृत संख्या से बाहर एक पूर्ण संख्या लिखा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 को जब हम प्राकृत संख्या में लिखते हैं उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, इसलिए यह कहना गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है वह संख्या जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ हर में 0 नहीं आना चाहिए, यानी q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो हम उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या डीपली से पढ़ेंगे लोग। यहाँ पे बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यानी यह नंबर लाइन पे हम सभी पूर्णांक को लिख दिए हैं। तो बताना है कि क्या यह सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए p/q का रूप होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी पूर्णांक संख्या में हम बट्टा में 1 लिख देंगे, यानी बट्टा में 1 लिख देंगे सबके नीचे, तो यह सभी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, यह सत्य है। परंतु फिर अगला क्वेश्चन में हमको बताना है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम 3/2 लिखते हैं तो यह एक परिमेय संख्या है, और इसको हम एक पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसको लिखने के लिए, पूर्णांक में लिखने के लिए एक पूर्णांक 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2 इसका वैल्यू प्राप्त होगा। परंतु जब हम 2/3 लिखेंगे तो क्या इसको हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, पूर्णांक के रूप में उसी संख्या को हम लिख सकते हैं जिसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। तो यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको हम पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि हम 3 से 2 में भाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो यह कहना गलत होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है।